नमस्कार, बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज के बुलेटिन में देखेंगे प्रशांत किशोर को किसने दिया झटका, जानेंगे किसने छोड़ी पीके की पार्टी। साथ में देखेंगे खरमास के बाद बिहार में कैसी होगी सियासत, जानेंगे बिहार में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था की कमियों के बारे में। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीके की टीम को डबल झटका, रितेश पांडे का इस्तीफा, आरसीपी सिंह को लेकर सियासी हलचल। खरमास के बाद बिहार में सियासी यात्रा संग्राम, नीतीश चिराग तेजस्वी उतरेंगे मैदान में। बिहार में हैवानियत की हदें पार, मासूम बच्चे से लेकर युवती तक दरिंदगी, कानून व्यवस्था पर सवाल। पटना के जानीपुर में महिला की गोली मारकर हत्या, पति के होटल से 500 मीटर दूर मिली लाश। शाही वैभव से सामाजिक सेवा तक, दरभंगा राजघराने की अंतिम महारानी कामसुंदरी देवी का निधन। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए बात करते हैं बड़ी खबरों की। बिहार की राजनीति में फिर हलचल तेज हो गई है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को एक के बाद एक झटके लगते दिख रहे हैं। आरसीपी सिंह के जेडीयू में वापसी की चर्चा के बीच अब रितेश पांडे ने भी जनसुराज छोड़ दिया है। सवाल यही है, क्या जनसुराज की सियासी पकड़ कमजोर पड़ रही है और नीतीश कुमार पुराने समीकरण फिर से साध रहे हैं? आइए समझते हैं पूरा मामला। बिहार के सियासी गलियारों में एक बार फिर जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे आरसीपी सिंह की जेडीयू में वापसी की अटकलों के बीच अब प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को एक के बाद एक झटके लगते नजर आ रहे हैं। आरसीपी सिंह के बाद अब चर्चित भोजपुरी गायक और जनसुराज से जुड़े रितेश पांडे ने भी प्रशांत किशोर का साथ छोड़ दिया है। दरअसल पटना में पटेल समाज द्वारा आयोजित मकर संक्रांति भोज के बाद से आरसीपी सिंह को लेकर सियासी चर्चाएं तेज हो गई थी। इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह दोनों को आमंत्रित किया गया था। हालांकि दोनों नेताओं की आमने सामने मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन उसके बाद आरसीपी सिंह के बदले हुए सुरों ने जेडीयू में उनकी संभावित घर वापसी के संकेत दिए। और हम तो कई बार यहाँ आए, पहली बार नहीं आए, हम कई बार आए। और ये संजोग ये कहिए कि चूंकि आज यहाँ पटेल परिवार ने आयोजन कर रखा था, वो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, बिहार के लोग उनको पसंद करते हैं, पटेल समाज ने उनको निमंत्रण दिया और वो आए, तो हम भी उनको इधर से धन्यवाद देते हैं। और हमें भी आमंत्रण दिया, हम भी यहाँ आए, हमको अच्छा लगा लोगों के साथ बैठ कर। सर, पटेल परिवार का कहना है कि नीतीश और आरसीपी एक। अच्छा ये बताइए, आपको कहाँ से लगता है कि हम लोग दो हैं? हम लोग तो एक ही है ना जी। देखिए, हम उनके साथ 25 वर्षों तक रहे, तो जितना हम उनको जानते हैं, जितना वो हमको जानते हैं, कोई जानता है क्या? खरमास के बाद आरसीपी सिंह जदयू ज्वाइन करेंगे, ये तो आपको पता चलेगा। सर एक सवाल सर, हाँ, जिस तरीके से देखा जाए गरीबों घर पर अभी तक इस तरह का नहीं हुआ था, गरीबों घरों पर जिस तरह से बुलडोजर चलता है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि रहने की व्यवस्था नहीं कराई जाती है ठंड। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह फिलहाल जनसुराज पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिसे प्रशांत किशोर ने बिहार में विकल्प की राजनीति के तौर पर खड़ा किया है। इस बीच जनसुराज को दूसरा बड़ा झटका तब लगा जब रितेश पांडे ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट के जरिए पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। रितेश पांडे ने लिखा कि उन्होंने एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और अधिकार से वंचित लोगों के लिए कुछ करने की उम्मीद में जनसुराज पार्टी का साथ चुना था, लेकिन उन्हें लगा कि उनके प्रयासों को सही मंच और मौका नहीं मिल पाया। उन्होंने साफ कहा कि सक्रिय राजनीति में दल का सदस्य रहकर काम करना उनके लिए कठिन हो गया था, इसलिए उन्होंने जनसुराज की सदस्यता छोड़ने का फैसला किया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर आरसीपी सिंह भी जेडीयू में लौटते हैं तो यह प्रशांत किशोर की रणनीति और जनसुराज पार्टी दोनों के लिए बड़ा झटका होगा। रितेश पांडे के इस्तीफे ने इस धारणा को और मजबूत कर दिया है कि पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है। कुल मिलाकर खरमास खत्म होते ही बिहार की राजनीति नए मोड़ पर खड़ी दिख रही है। एक तरफ नीतीश कुमार अपने पुराने भरोसेमंद सहयोगियों को वापस जोड़ने की कोशिश में है, तो दूसरी ओर प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को लगातार सियासी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि यह हलचल सिर्फ अटकलें हैं या किसी बड़े राजनीतिक फेरबदल की शुरुआत। क्या बिहार में जनसुराज पार्टी खत्म होने जा रही है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। खरमास खत्म होते ही बिहार की सियासत एक बार फिर रफ्तार पकड़ने जा रही है।
सत्ता, सहयोगी और विपक्ष तीनों खेमों के बड़े चेहरे अब यात्राओं के जरिए सीधे जनता के बीच उतरने की तैयारी में है। अलग अलग एजेंडा, अलग अलग संदेश, लेकिन मकसद एक ही, आने वाले राजनीतिक मुकाबले के लिए जमीनी पकड़ मजबूत करना। नीतीश कुमार, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की ये यात्रा बिहार की राजनीति को एक नए मोड़ की ओर ले जाती दिख रही है। आइए देखिए पूरी खबर। खरमास के खत्म होते ही बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज होने वाली है। सत्ता, विपक्ष और सहयोगी दल तीनों खेमे से बड़े नेता अब सीधे जनता के बीच उतरने की तैयारी में हैं। खास बात यह है कि ये तीनों यात्राएं अलग अलग राजनीतिक संदेश और रणनीति के साथ सामने आ रही है। सबसे पहले बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की करते हैं। बिहार में सुशासन की नींव को और मजबूत करने और विकास कार्यों की रफ्तार परखने के लिए नीतीश कुमार 16 जनवरी से अपनी चर्चित समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री राज्य के अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे, 7 निश्चय योजनाओं की जमीनी हकीकत देखेंगे और सीधे जनता से संवाद कर फीडबैक लेंगे। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिलाधिकारियों और विभागों को अलर्ट जारी कर दिया है। साफ निर्देश है कि मुख्यमंत्री के दौरे के समय संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिव मौके पर मौजूद रहेंगे। समीक्षा बैठकों में डीजीपी सहित सभी अहम विभागों के आला अधिकारी शामिल होंगे। संदेश साफ है, अब फाइलों से नहीं फील्ड से रिपोर्ट चाहिए। दूसरी ओर एनडीए के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी खरमास के बाद राज्यव्यापी आभार यात्रा पर निकल रहे हैं। पटना में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने इसका ऐलान किया। चिराग पासवान ने कहा कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में मिले समर्थन के लिए जनता और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना उनका नैतिक दायित्व है। इस यात्रा के जरिए वे बूथ स्तर तक काम करने वाले कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाएंगे। साथ ही उन्होंने संकेत दिए हैं कि जनवरी के अंत तक पार्टी और संगठन में बड़े बदलाव भी हो सकते हैं। सियासी जानकार इसे एनडीए के भीतर ताकत दिखाने और अपनी अलग पहचान मजबूत करने की कायवद मान रहे हैं। अब बात विपक्ष की। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सक्रियता हाल के महीनों में कम नजर आई। चुनाव के बाद वे लंबे समय तक बिहार से बाहर रहे, लेकिन अब नया साल और खरमास खत्म होते ही तेजस्वी यादव भी सियासी मैदान में वापसी की तैयारी में हैं। सूत्रों के मुताबिक पटना में वे जिला अध्यक्षों के साथ अहम बैठक करेंगे। इसके बाद 14 जनवरी के बाद राज्यव्यापी यात्रा पर निकल सकते हैं। इस यात्रा में संगठन की कमजोरियों, जनता के मुद्दों और पार्टी को फिर से मजबूत करने पर फोकस रहेगा। कुल मिलाकर खरमास के बाद बिहार में यात्राओं का दौर शुरू होने जा रहा है। नीतीश कुमार सुशासन और विकास के एजेंडे के साथ, चिराग पासवान धन्यवाद और संगठन विस्तार के संदेश के साथ और तेजस्वी यादव आत्ममंथन और पुनर्गठन के इरादे से जनता के बीच उतरेंगे। साफ है कि बिहार की राजनीति एक बार फिर गरमाने वाली है। आपको क्या लगता है, इन यात्राओं से पार्टियों को क्या फायदा होगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बिहार की सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट नजर आ रही है। गृहमंत्री सम्राट चौधरी के सख्त शासन के दावों के बावजूद बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। खगड़िया, पूर्णिया और मधेपुरा से आई घटनाओं ने एक बार फिर राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए देखिए पूरी खबर। खगड़िया जिले के गंगौर थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मनाक कर देने वाला घटना सामने आया है। 5 साल की मासूम बच्ची मंगलवार शाम खेलते खेलते लापता हो गई। अगले दिन ड्रोन से तलाश के दौरान उसका शव सरसों के खेत से बरामद हुआ है। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर एक 18 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। घटना के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट घेर कर सड़क जाम कर दिया और पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। उधर पूर्णिया में एक 24 वर्षीय ऑर्केस्ट्रा गायिका को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। युवती को शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर एक गोदाम में ले जाया गया, जहां उसके साथ हैवानियत की गई। गंभीर हालत में युवती अस्पताल में भर्ती है। इस मामले में एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, जो डगरुआ पंचायत का उप मुखिया बताया जा रहा है, जबकि अन्य फरार है। इस घटना के बाद पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। समझ में नहीं आता है कि कौन कब किसको मार देगा। कल पूर्णिया में डांसर के साथ 6 लड़के ने बलात्कार किया।
कोई डर ही नहीं बचा, कोई इकबाल नहीं बचा। अभी मैं बच्ची को देखने भी जा रहा हूँ। वहीं मधेपुरा में एक विधवा महिला को घर से अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म के बाद गला रेत कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। एमआईएम ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को न्याय देने की मांग की है। लगातार सामने आ रही इन घटनाओं ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर बिहार में महिला कितनी सुरक्षित है। क्या नीतीश कुमार महिलाओं को सुरक्षा दे पाएंगे? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आइए बाकी खबरों को देखते हैं फटाफट। पटना के गांधी मैदान में इस बार का राजकीय गणतंत्र दिवस समारोह सिर्फ परेड तक सीमित नहीं रहेगा। 13 झांकियों के जरिए बिहार की आस्था, संस्कृत विकास और महिला के सशक्तिकरण की झलक देश के सामने पेश की जाएगी। पूर्वी चंपारण के कैथवलिया में 17 जनवरी को स्थापित होने वाले विराट शिवलिंग के दर्शन के लिए 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। भक्तों की भीड़ से इलाके में मेले जैसा माहौल बना हुआ है और फूल प्रसाद की दुकानों से स्थानीय लोगों को अच्छा रोजगार भी मिलने लगा है। बिहार के विश्वविद्यालय में अब सिर्फ नीट पास अभ्यर्थियों को ही पीएचडी में प्रवेश मिलेगा। प्री पीएचडी टेस्ट की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। यूजीसी के निर्देश पर नए सत्र से सभी विश्वविद्यालयों में एक समान प्रवेश प्रक्रिया लागू की जाएगी। पटना के जानीपुर थाना क्षेत्र में 40 वर्षीय माला देवी की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनका शव पति के होटल से करीब 500 मीटर दूरी पर मिला। पुलिस और एफएसएल टीम जांच में जुटी हुई है और पारिवारिक विवाद की आशंका जताई जा रही है। पटना एयरपोर्ट पर मुंबई जाने वाली 61 वर्षीय महिला यात्री की तबीयत बिगड़ने के बाद समय पर इलाज नहीं मिल सका, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। एयरपोर्ट पर डॉक्टर और मेडिकल टीम की तैनाती न होने को प्रशासन ने लापरवाही मानते हुए स्वीकार किया है। पटना स्थित बिहार राज्य महिला आयोग कार्यालय का सुधार शुरू हुआ है, जहां नए कोर्ट रूम, पति पत्नी विवाद के लिए काउंसलिंग कक्ष और बच्चों के लिए पालना घर बनाया जाएगा। इसका मकसद महिलाओं को सिर्फ सुनवाई नहीं बल्कि सम्मानजनक माहौल में समाधान देना है। बिहार में बालू खनन से राजस्व वसूली में पटना, रोहतास, गया और औरंगाबाद जिले लक्ष्य से काफी पीछे हैं। समीक्षा बैठक के बाद खान निदेशक ने मार्च 2026 तक लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया है। तय समय में लक्ष्य पूरा नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। पीएम मोदी इसी महीने बिहार से गुजरने वाली 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इन ट्रेनों से यूपी, बंगाल और दिल्ली की यात्रा आसान होगी और बिहार में अमृत भारत ट्रेनों की संख्या बढ़कर 18 हो जाएगी। बिहार सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और आसान कर दी है। अब किसान अपने नजदीकी वसुधा केंद्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को इसे तेजी से लागू करने का निर्देश दिया है। मिथिला की शान कही जाने वाली दरभंगा राजघराने की अंतिम महारानी कामसुंदरी देवी का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ब्रेन हैमरेज और ब्लड क्लॉटिंग के कारण लंबे समय से अस्वस्थ चल रही महारानी के जाने से पूरे मिथिला क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।